समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। वैशाख मास की यह पुण्यदायिनी महिरथ की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनने से सभी शत्रुओं का नाश होगा और परिवार की हर तरह से रक्षा होगी। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे वैशाख मास का विशेष महत्व और इसकी पुण्यदायिनी कथा। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो गुरु कश्यप जी के द्वारा राजा महिरथ को उपदेश देने पर राजा महिरथ बड़ा ही दुखी हुआ और अपने कर्मों पर ग्लानि करने लगा। फिर गुरु कश्यप से पूछा कि वैशाख मास स्नान की विधि क्या होती है। यह सुनकर के गुरु कश्यप जी कहते हैं कि राजन, बुद्धिमान पुरुष को यह चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्यायपूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश नहीं दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करें, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपापूर्वक बिना पूछे भी बताना चाहिए। तो राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हो गया है, अतः तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। उसके बाद पुरोहित कश्यप जी ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान तथा पूजन करवाया। तो शास्त्रों में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी उसका पूरा पालन करवाया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सभी नियमों का पालन किया तथा माधव मास, वैशाख मास का जो विधान उन्होंने बतलाया था वह सब आदर पूर्वक सुना। उन राजा श्रेष्ठ ने प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद्य, अर्घ्य आदि दे करके भगवान श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य आदि अर्पित किया। तो यमराज कहते हैं कि ब्राह्मण, उसके बाद राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें क्षय का रोग हो गया था, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल सा हो गया। अंततोगत्वा उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे तथा भगवान विष्णु जी के दूत भी उन राजा को लेने पहुँचे। विष्णु दूतों ने राजा धर्मात्मा है यह कह करके मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान पर बैठा करके विष्णु लोक में ले गए। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से राजा का पाप नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु जी के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से ले चले थे। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नारकी जीवों का आर्तनाद भी सुना था। कड़ाह में डाल करके ओटाए जाने वाले पापियों का क्रंदन बड़ा ही भयंकर दिखाई दिया। यह सुनकर को राजा को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर के दूतों से बोले कि जीवों को कराहने की यह भयंकर आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है, इसमें क्या कारण है, आप लोग सब बातें मुझे बताने की कृपा करें। तो भगवान विष्णु जी के दूत कहते हैं, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग कर दिया है, जो पापाचारी एवं पुण्यहीन हैं, वे तामिस्त्र आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याग करने के बाद यमलोक के मार्ग में आकर के भयंकर दुखों को भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते रहते हैं। वे अंधकार में गिर पड़ते हैं, उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, उनको आरी से चीरा जाता है तथा वे भूख प्यास से पीड़ित भी रहते हैं। पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा सी आ जाती है। कहीं वे खोलते हुए तेल में उठाए जाते हैं, कहीं उन पर मुसलों की मार भी पड़ती है और कहीं तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डाल करके उन्हें पकाया भी जाता है। वहीं वमन, कहीं पीप और कहीं पर रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहाँ शरपत्र नाम का वन है। शिलापात के स्थान हैं जहाँ पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं तथा वहाँ की समतल भूमि भी आग से तपी हुई होती है। इसके अलावा गर्म लोहे के खोलते हुए तेल के, मैदा के तपे हुए स्तंभ के तथा कूट शालमली नाम के नरक भी होते हैं। छुरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण क्षोभ और भय उत्पन्न करने वाले बहुत सारे नरक होते हैं। कहीं तपी हुई वैतरणी नदी है, कहीं पीप से भरे हुए अनेकों कुंड होते हैं। इन सब में अलग अलग पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे हैं जो जंगल के रूप में होते हैं, वहाँ के पत्ते तलवार की धार के समान तीखे होते हैं, इसी से उन्हें असी पत्र वन कहते हैं। वहाँ प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने और छिलने लगते हैं।
कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते हैं और विलाप करते हैं। तो राजन, इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कराहते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का यह क्रंदन हो रहा है, उन्हीं की आवाज़ तुमको सुनाई दे रही है। सभी प्राणियों को अपने पूर्व कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। पराई स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में वह दुख ही देने वाला होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय का सुख आस्वादन अनेक कल्पों तक दुख देने वाला होता है। तो राजन, तुमने वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान किया है, उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन हो गया है, पवित्र हो गया है। उससे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर के ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी से अब ये नरकवर्ती जीव कराहना छोड़ करके चुप भी हो गए हैं। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाए तो वह सुख का साधक हो जाता है, तथा उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर में लगने पर बड़ा ही सुख देती है। श्लोक के अनुसार इस प्रकार से बताया है, नामापि पुण्यशीला नाम श्रुतम सौख्याय कीर्तितम जायते तद्वपुः स्पर्श वायु स्पर्श सुखावहम। तो इसका अर्थ बताया है कि पुण्यवान मनुष्य को जो वायु छूकर के जाती है, उससे नरक यातना को जो झेलते हैं उनको सुख की प्राप्ति होती है। यमराज कहते हैं कि करुणा के सागर राजा महिरत अद्भुत कर्म करने वाले भगवान विष्णु जी के दूतों की इन बातों को सुनकर के द्रवित हो गए। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है। जैसे नवनीत आग की आंच पा करके पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरों के संताप से संतृप्त होकर के द्रवित हो उठता है। उस समय राजा ने दूतों से कहा, राजा बोले कि इन्हें देख करके मुझे बड़ी व्यथा हो रही है, दुख हो रहा है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़ करके जाना नहीं चाहता हूँ। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर नहीं कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से ये जीव सुखी हुए हैं तो आप लोग मुझे उसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप दूर करके उन्हें आह्लादित करते हैं तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्यात्मा होते हैं। संसार में वे ही संत होते हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान निछावर कर दिया हो। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए तैयार रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। जहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक के ही समान होता है। अतः साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। यहाँ नरक में गिरना अच्छा, प्राणों से वियोग हो जाना भी अच्छा, किंतु पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर किए बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है। दूत आगे कहते हैं कि राजन, पापी पुरुष अपने पुण्यों का कर्म फल भोगते हुए भयंकर नरक में गिराए जाते हैं। जिन्होंने दान, हवन अथवा पुण्य तीर्थों में स्नान नहीं किया है, मनुष्यों का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य कर्म नहीं किया है, वे ही परलोक में आने पर घोर नरकों में पकाए जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी, व्यवहार से जो निंदित है, दूसरों की बुराई करने वाले एवं पापी है, वे ही नरकों में पड़ते हैं। जो पापी अपने मर्म भेदी वचनों से दूसरों का हृदय विदीर्ण कर डालते हैं तथा जो पराई स्त्रियों के साथ संगम करते हैं, वे नरकों में पकाए जाते हैं। तो हे महाभाग, हे राजन, आओ अब भगवान के धाम को चलें। तुम पुण्यवान हो, अतः अब तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। राजा कहते हैं कि विष्णु दूतगण, यदि मैं पुण्यात्मा हूँ तो इस महाभयंकर यातना मार्ग में कैसे लाया गया हूँ? मैंने कौन सा पाप किया है तथा किस पुण्य के प्रभाव से विष्णु धाम को मैं जाऊंगा? आप लोग मेरे इस संशय का निवारण करें। दूत कहते हैं कि राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसीलिए तुमने कोई पुण्य यज्ञ अनुष्ठान अथवा यज्ञ वशिष्ठ अन्न का भोजन नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें इस मार्ग से लाया गया है। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख मास में विधिपूर्वक प्रातःकाल स्नान किया है तथा महापापों और अति पापों की राशि का विनाश करने वाले भगवत भक्तवत्सल विश्वेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक पूजा भी की है। यह सब पुण्यों का सार है। केवल
इस एक ही पुण्य से तुम देवताओं के द्वारा पूजित होकर के श्री विष्णु धाम को ले जाए जा रहे हो। हे नरेश्वर, हे राजा, जैसे एक ही चिंगारी पड़ जाने से तिनकों की राशि भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। जो वैशाख में शास्त्र विधि के नियमों से युक्त होकर के स्नान करता है, वह हरि भक्त, वह पुरुष अति पापों के समूह से छुटकारा पा करके विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। यमराज कहते हैं कि ब्राह्मण तब दयासागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित होकर के भगवान श्री विष्णु के दूतों से विनम्रता पूर्वक कहा, साधु पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य का, गुणों का तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसी के प्रभाव से ये नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर के स्वर्ग लोक को चले जाएं और मैं इनकी जगह नरक में निवास करूंगा। राजा के ऐसे वचन सुन करके श्री विष्णु के मनोहर दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए इस प्रकार से कहते हैं कि राजन, इस दया रूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित धर्म की विशेष वृद्धि हो गई है। तुमने वैशाख मास में जो स्नान, दान, जप, होम, तप तथा देवता पूजन आदि कर्म किए हैं, वे अक्षय फल को देने वाले हो गए हैं। जो वैशाख मास में स्नान दान करके भगवान का पूजन करता है, वह सब कामनाओं को प्राप्त होकर के श्री विष्णु धाम को चला जाता है। एक और तप, दान, यज्ञ आदि की शुभ क्रियाएं, एक और विधि पूर्वक आचरण में लाया हुआ वैशाख मास का व्रत हो तो यह वैशाख मास ही महान माना गया है। राजन, वैशाख मास के एक दिन का भी जो पुण्य होता है वह तुम्हारे लिए सब दानों से बढ़कर है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान, दया के समान कोई मित्र नहीं है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य को प्राप्त करता है। विशेषतः तुम्हारी दया के कारण धर्म की अधिक वृद्धि हो गई है। जो मनुष्य दुखित प्राणियों का दुख से उद्धार करता है, वही संसार में पुण्यात्मा होता है। उसे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। वीर, वैशाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर जो तुमने सब पापों का नाश करने वाला स्नान दान आदि पुण्य कर्म किया है, उसे विधिवत भगवान श्री हरि को साक्षी बना करके 3 बार प्रतिज्ञा करके इन पापियों के लिए दान कर दो, जिससे यह नरक से निकल करके स्वर्ग लोक को चले जाएं। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने से जो आनंद मिलता है, उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं पा सकेगा। सौम्य, तुम्हारी बुद्धि दया एवं दान में दृढ़ है। इसे देख करके हम लोगों को भी उत्साह हो रहा है। राजन, यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो बिना विलंब किए इन्हें वह पुण्य प्रदान करो जो नरक यातना के दुखों को दग्ध करने वाला है। विष्णु दूतों के यूं कहने पर दयालु राजा महिरथ ने भगवान गदाधर को साक्षी बना करके 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण कर दिया। वैशाख मास के एक दिन के ही पुण्य का दान करने पर वे सभी जीव यम यातना के दुखों से मुक्त हो गए। फिर अत्यंत हर्ष से भर करके वे श्रेष्ठ विमान पर बैठते हुए राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हो गई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा वे जगदीश्वर श्री विष्णु के पार्षदों द्वारा अभिवंदित होकर के उस परम पद को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ होता है। हे राजन श्रेष्ठ, यह वैशाख मास और पूर्णिमा का कुछ महात्म यहाँ थोड़े में बतलाया है। यह धन, यश, आयु तथा परम कल्याण प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग तथा लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। यह प्रशंसनीय महात्म अंतःकरण को शुद्ध करने वाला और पापों को धो डालने वाला है। माधव मास का, वैशाख मास का यह महात्म भगवान मधुसूदन को अत्यंत प्रिय है। राजा महिरथ का चरित्र और हम दोनों का संवाद सुनने तथा विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्यों को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त क्लेशों का, दुखों का नाश हो जाता है। सूत जी आगे कहते हैं, धर्मराज की यह बात सुन करके वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं को वैशाख स्नान की विधि का पालन किया, दूसरों से भी करवाया। यह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से वैशाख मास के पुण्यमय स्नान के प्रसंग में सुनाया है। एकाग्र चित्त होकर के वैशाख मास के महात्मा का श्रवण जो करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर के श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण अंतर्गत वैशाख स्नान का जो महात्मा है, यह
अत्यंत पुण्यदायी है। इसे श्रद्धा पूर्वक नित्य प्रति श्रवण करना चाहिए। इससे सभी पापों का नाश होता है, परिवार की रक्षा होती है, स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।